स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। पी क्यू जो है वो बी सी से परपेंडिकुलर है और ए डी है परपेंडिकुलर टू बी सी। ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी को और हमें ये सब फाइंड करना है। चार अलग अलग क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो पहला वाला लेते हैं। पहला वाला क्या है, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी। फर्स्ट ट्रायंगल का है, तो ध्यान से देखना। ट्रायंगल पी क्यू बी कहाँ है, ट्रायंगल पी क्यू बी, और दूसरा क्या है पी बी सी। ये दोनों ट्रायंगल का हाइट जो है ना वो सेम है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी बी सी हैव सेम हाइट। क्या है वो हाइट, पी क्यू, सेम हाइट, दैट इज पी क्यू। Therefore H1 is equals to H2। हाइट सेम है तो मैं H1 इक्वल्स टू H2 लिख सकता हूँ। अभी इन ट्रायंगल पी क्यू बी, ट्रायंगल पी क्यू बी में बेस क्या है, बेस है बी क्यू, बेस है बी क्यू, इसे मैं B1 लिखूँगा। और ट्रायंगल पी बी सी में बेस क्या है, बेस है बी सी, इसे मैं B2 लिखूंगा। और डायरेक्टली वो प्रॉपर्टी लगाना है पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिखना है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ सेम हाइट इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेसिस। बस यही यहाँ पे यूज़ करना है। B1 का क्या है, B1 है BQ और B2 क्या है BC। बस इतना ही था। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना है, स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा स्टेटमेंट। बस इसी तरह से करना। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, ट्रायंगल PBC और ट्रायंगल ABC का रेशियो फाइंड करना है। अब ध्यान से देखना, ट्रायंगल PBC और ट्रायंगल ABC, ये दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, सेम है BC। क्या है, ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल ABC आर ऑन सेम बेस। क्या है वो बेस, BC। देयरफॉर B1 इज इक्वल्स टू B2। बेस सेम है ना, तो ये इक्वल हो गया। अभी ट्रायंगल PBC में, इन ट्रायंगल PBC में, ट्रायंगल PBC में हाइट क्या है, PQ। हाइट क्या है, PQ, इसको मैं H1 से डिनोट करूंगा। और ट्रायंगल ABC में हाइट क्या है, AD। क्या है हाइट, AD। इन ट्रायंगल ABC में हाइट क्या है, हाइट है AD, इसे मैं H2 से डिनोट करूंगा। ठीक है, अब डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगाना है। क्या था प्रॉपर्टी, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेस इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। देयरफॉर PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू H1 अपॉन H2। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना जो मैंने अभी बोला। H1 का क्या है वैल्यू, PQ। H2 का वैल्यू क्या है, AD। बस हो गया, इतना ही था इस क्वेश्चन में। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC, ये दोनों ट्रायंगल का हाइट क्या है, सेम है। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC हैव सेम हाइट। देखो ना, ABC और ADC हाइट क्या है, सेम, दैट इज AD। Therefore H1 is equals to H2। ठीक है, अभी इन ट्रायंगल ABC में
ट्रायंगल ए बी सी में बेस क्या है, बेस है बी सी, इसे मैं B1 से डिनोट करूंगा। और इन ट्रायंगल ए डी सी में बेस क्या है, बेस है DC, इसे मैं B2 से डिनोट करूंगा। डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगाना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। यहाँ पे वो स्टेटमेंट आएगा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। स्क्रीन पे आपको स्टेटमेंट डिस्प्ले हो जाएगा, हर बार आपको ये स्टेटमेंट लिखना है। B1 क्या था, BC, B2 क्या है, DC, ABC अपॉन। अब सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्या फाइंड करना है, ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल PQC का रेशियो एरियाज का। तो लिखते हैं, इन ट्रायंगल ADC में बेस क्या है, ADC में बेस है DC, बेस क्या है DC, इसे मैं B1 से डिनोट करूंगा। और हाइट क्या है ADC में, हाइट है AD, हाइट है AD, इसे मैं H1 से डिनोट करूंगा। अभी ट्रायंगल PQC लूंगा मैं, PQC में, इन ट्रायंगल PQC में बेस क्या है, PQC में बेस है QC, इसे मैं B2 से डिनोट करूंगा। और हाइट क्या है PQC में, हाइट क्या है PQ, हाइट है PQ, इसे मैं H2 से डिनोट करूंगा। डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगाना है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल्स टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। यहाँ पे वो स्टेटमेंट आएगा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड हाइट्स। स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा स्टेटमेंट, हर बार आपको स्टेटमेंट लिखना है। अब B1 का वैल्यू क्या है, DC इंटू H1 क्या है AD अपॉन B2 क्या है QC इंटू H2 क्या है PQ। बस हो गया, बस इतना ही है। 1.1 में 3 प्रॉपर्टी है और आपको पता चलना चाहिए कि कब कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो ध्यान से करना।